Hello and good evening. I welcome you all to the another session of Alpha S Academy. In this session, we'll discuss a very offbeat topic, that is Indo-Pacific in relation to the Cotillion strategy. That means how will we use the Cotillion strategy in the Indo-Pacific region. Okay, so let's begin. It's a detailed analysis. So we'll take up only one topic. So please, you know, and if you need the PDF of this whole document, it's provided in our Telegram group, of which the link is given below. So first we'll see where is the Indo-Pacific region, which is the Indo-Pacific region. अब मेरा येलो पॉइंटर देखिए, ये जो पूरा है ये इंडो पैसिफिक रीजन है. Earlier the geopolitical concept was of Asia Pacific, in which the Indian subcontinent was excluded. But now, due to the emerging Indian influence in the world, जो भारतीयताओं की दबदबा बढ़ रहा है भारत का विश्व भर में, उसकी वजह से इन्हें कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ा. दैट इज़ इंडो पैसिफिक. तो दैट्स वाई इतने स्ट्रांग बनो कि लोगों को कॉन्सेप्ट चेंज करने पड़ जाए अपने. यही ब्यूटी है लाइफ की. तो देखो ये अब क्या है, मेडागास्कर है, ये साउथ अफ्रीका है, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न साइड्स, देन ये मिडल ईस्ट, देन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, तो these are the main countries of the world that are included in the Indo-Pacific region. That includes the Indian Ocean plus the Pacific Ocean. And the four major economies are US, China, Japan, and India. So you see that the geopolitical and geostrategic structure of the world is changing day by day. So, and this is the strategic theater. Strategic theater का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे देखो पॉपुलेशन की मूवमेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड की मूवमेंट है, ठीक है. आई विल टेल यू दैट इट इज़ 65% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड और 60% जो ग्लोबल जीडीपी है वो इंडो पैसिफिक रीजन से आती है. तो सी सच इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन. ओके, so India has to focus on this Indo-Pacific region because अगर हम इंडिया का मैप देखें कुछ तो फ्रॉम वन साइड वी हैव चाइना, वी हैव द इशू ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद द चाइना, एंड ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव पाकिस्तान with which we have the problem of line of control. Okay, so that's what's the significance of that region. Now how will we use the Kautilya strategy? Now कौटिल्य हिंदी में हम लोग जिनको चाणक्य भी बोलते हैं, चंद्रगुप्त के जो गुरु थे, तो उनका एक डॉक्यूमेंट था अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र 4th century BCE में लिखा गया था, इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स. एंड अर्थशास्त्र जो था वो गवर्नेंस का मॉडल था. इट वॉज नॉट अ बुक ऑन इकोनॉमी बट अ बुक ऑन वेलफेयर स्टेट. वेलफेयर स्टेट. ओके, so now we'll see how that a proposition given in that book may help India in achieving its objective in growth and development. Now I told you that we have a problem with China and Pakistan. Now much cannot be done on the lands, to be very frank. भाई ना ज़्यादा चाइना हमारे यहाँ घुस सकता है, ना हम चाइना के ऊपर घुस सकते हैं. यही हमारे साथ पाकिस्तान के साथ भी है, ठीक है. टू बी वेरी, आपको देखो हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है. कोई कह दे कि अरे भैया हम तो अटैक कर देंगे पाकिस्तान पे, ऐसा नहीं होता. आप देख रहे हैं रशिया एक इतना बड़ा देश है, यूक्रेन कितना सा लग रहा, लोगों को लग रहा था 2 दिन में रशिया जो है यूक्रेन को पार कर देगा पूरा. बट यू सी हुआ क्या, यूक्रेनियंस ने किस करेज से फाइट लड़ी और कितने लोग मारे गए, कितने मासूमों की जान गई. देर आर वीडियोज़ ऑन सोशल मीडिया विच शोज़ daughters and children's crying for their fathers and their mothers. So such is the situation. And
when we go to war, that is a dent on humanity, you know, such kind of thing, because innocent lives are lost. So ऐसा नहीं होता, हम लोगों को हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, रियलिस्टिक रहना चाहिए. बट आर डेवलपमेंट विल कम फ्रॉम द ओशंस, जहाँ पे हमने ज़्यादा काम नहीं किया है. ये जो हमारा वी है, वी फॉर विक्ट्री जो है ना, यही हमें विक्ट्री दिलाएगा. तो इधर ओशन है अपना, इधर अपना बे ऑफ बंगाल है, इधर अपना अरेबियन ओशन है. तो कौटिल्य जी ने क्या बोला? कौटिल्य जी ने बोला कि आप जो है कंटेस्टेशन की वजह, लड़ाई करने की वजह म्यूचुअल कॉपरेशन से एंड कोऑर्डिनेशन से आप जो है अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं. देखिए, दो आदमी जब लड़ते हैं ना तो नुकसान दोनों का होता है दोस्त, और जो दो आदमी जब कॉपरेट और कोऑर्डिनेट करते हैं तो दोनों का फ़ायदा होता है, जिसको हम इन्वायरमेंट में म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं. प्लस प्लस पढ़ा होगा सबने, ठीक है. तो दैट was the use of Arthashastra. Okay, so he also told that the return of history by the Indo-Pacific region will be achieved only through when we focus less on contestation, that is less कि भैया हम फाइट कर देंगे, हम ये कब्जा कर लेंगे, कोई कह रहा हम ये कब्जा कर लेंगे, कोई कह रहा हम अखंड ये बना देंगे. ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि हम अखंड भारत बना देंगे, चीन बोलता है हम अखंड चीन बना देंगे. तो भैया अगर दोनों बनाएंगे तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, तो दोनों अचीव नहीं हो सकता. बट अगर हम म्यूचुअली कॉपरेट और कोऑर्डिनेट करें तो बिगर ऑब्जेक्टिव, वेलफेयर ऑफ द पीपल, ट्रेड कैन बी इम्प्रूव्ड, लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी इम्प्रूव्ड. वी शुड फोकस ऑन दैट एंड आवर आइडिया ऑफ लाइफ शुड बी दैट. देन देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ योगाक्षिमा. नाउ योगाक्षिमा मीन्स दैट इट इज़ अ इंडियन मॉडल फॉर वेलफेयर स्टेट. ठीक है, तो योगाक्षिमा, अब जब आप ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हो ना तो आप ब्रैकेट में लिख दिया करो, तो बड़ा इंप्रेशन अच्छा जाएगा. आप अगर ये वर्ड इस्तेमाल कर दोगे ना तो शायद इतना इंटरेस्टिंग ना लगे. बट आप जब योगाक्षिमा के अंडर ब्रैकेट करके ऐसे लिख दो, द आइडिया ऑफ इंडियन वेलफेयर स्टेट, द एंशिएंट आइडिया ऑफ इंडियन वेलफेयर स्टेट, तो आपको बड़े अच्छे मार्क्स मिलते हैं. ओके, योगाक्षिमा भी उन्होंने वही कहा कि आप लाइक माइंडेड नेशंस के साथ कंस्ट्रक्टिव रीजनल विजन रखते हुए, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव रखना है भैया, डिस्ट्रक्टिव नहीं रखना है. लाइक माइंडेड नेशंस के साथ कंस्ट्रक्टिव रीजनल विजन रखते हुए आप अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को एनहांस करो अक्रॉस नेवल एंड सिविलियन मैरीटाइम सेक्टर्स. ये वही बात कर रहे हैं कि आप जो है ये इम्प्रूव करो, ये जो आपके नेशंस हैं इनसे दोस्ती बढ़ाओ अगल बगल के, और इनका भी बेनिफिट कराओ और अपना भी बेनिफिट कराओ, तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे. नाउ विल कंक्लूड बाय एनालाइजिंग व्हाट वी स्टडीड. अब आपने देख लिया कि रशिया और यूक्रेन में हो क्या रहा है, चाइना साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है, और एक आर्म रेस चली रही है. भाई कल से मैं देख रहा हूँ, आप हिंदी न्यूज़ चैनल देखें, हाउ नेगेटिव वी आर, you know, without understanding the consequences of the words we use, we are showing them. अब मैं बताता हूँ क्या हो रहा था. वर्ल्ड वॉर की तैयारी. People don't understand what world war means. You know, people who have seen it, ask them. People who have seen genocides, ask them. People who have seen Nazism, ask them. What is war? You know, जो वॉर से लड़के आते हैं ना, और मैं खुद एक, I tell you with my personal experience, I come from a, you know, defense background, though I am not in defense, but I do come from a defense family, and you know, war is very painful, and every time our relatives go to their duties, we are very worried about them. So it's my personal experience, though I should not be giving it, but sometimes you should give. तो इंडिया, मैंने आपको बता ही दिया था एनालिसिस कि ज़्यादा जो है हम अपने लैंड पे कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, बट अपने सीज़ को हम जो है सिक्योर कर सकते हैं. वहाँ से हम मैरीटाइम इकनॉमी, जो कि हमारी ब्लू इकनॉमी है, उसको बूस्ट कर सकते हैं, और अपनी सिचुएशन को वाया इंडो पैसिफिक रीजन इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, और दैट इज़ हाउ द इंडियाज़ योगक्षिमा, दैट इज़ द वेलफेयर स्टेट कैन बी अचीव्ड, एंड वी कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर दिस रीजन.
by cooperating and coordinating with our like-minded partners who want peace, who believe in democratic values, and who strive for human rights. That's all. Thank you, and I shall see you tomorrow. Take care.